आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। लगभग 60 साल पुरानी बचपन की एक घटना सुनाता हूँ। हमारे गांव के बाहर लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर जंगली बेर की झाड़ियों का वन था। बेर के सीजन में हम कुछ बच्चे मिलकर रोज़ वहाँ जाते थे बेर खाने के लिए। जंगली बेर बहुत छोटे छोटे होते हैं और बेर की झाड़ियाँ बहुत कंटीली होती हैं। जितने फल होते हैं उससे तो 10-20 गुना कांटे होते हैं। वे भी सामान्य कांटे नहीं होते हैं, बिच्छू के डंक जैसे मुड़े हुए और बहुत नुकीले होते हैं। बेर तोड़ने के लिए हाथ को झाड़ी के अंदर डालते समय या तोड़ते समय झाड़ी के हिलने से या तोड़कर हाथ को झाड़ी से बाहर निकालते समय कभी न कभी कांटे तो चुभ ही जाते थे। कितनी ही सावधानी बरते फिर भी कांटों से नहीं बच पाते थे। बेर के स्वाद के साथ साथ कांटों का स्वाद भी चखना ही पड़ता था। कोई ऐसा दिन नहीं रहता था जिस दिन बेर तो तोड़ लिए हों किंतु कांटों से बच गए हों। बेर के स्वाद के लालच में कांटों के चुभने का दर्द को सहन करना ही पड़ता था। कांटों से बचने के लिए एक ही उपाय था कि बेर तोड़े ही ना, और कोई उपाय नहीं था। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी संसार की झाड़ी में सुख के फल तोड़ने लगता है तो दुख के कांटे चुभने लगते हैं। जीवन भर यही प्रयास करता रहता है कि सांसारिक सुख तो भोगता रहूं और दुख से बचता रहूं, किंतु दुख से बचने में कभी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि सांसारिक दुख से बचना असंभव है। सारा संसार त्रिगुणात्मक है। सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों से ही बना है सारा संसार। सत्व सुखदायक है और रजस दुखदायक है और तमस मोहकारक है। इसलिए सांसारिक दुख से बचते हुए केवल सांसारिक सुख भोगना कदापि संभव नहीं है। यदि दुख से बचना है तो एक ही उपाय है कि सांसारिक विषयों में सुख की अपेक्षा को त्याग करके अपने अंदर ही आत्म सुख को खोजना है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो लोग होश में आते हैं वे लोग बाहर की यात्रा बंद करके अंदर की यात्रा आरंभ करते हैं। बस वे ही लोग बच पाते हैं सांसारिक दुख से। ठीक है, अब आज की चर्चा आरंभ करते हैं। यह कहा जाता है कि मनुष्य सृष्टि की प्रतिसृष्टि बनाता है। परमात्मा की अद्भुत संरचना मनुष्य के शरीर को देखकर मनुष्य ने मोबाइल फ़ोन नाम का आश्चर्यजनक चमत्कारिक चीज़ बना दिया है। हमारा शरीर और मोबाइल फ़ोन दोनों में काफ़ी कुछ समानता है। जैसे हमारा मन आँख के माध्यम से बाहर का सांसारिक दृश्य को ग्रहण करता है तो हमें उस दृश्य का प्रत्यक्ष हो जाता है, बोध हो जाता है, और साथ साथ उस दृश्य का संस्कार हमारे चित्त पर मुद्रित भी हो जाता है। फिर बाद में किसी भी समय उस संस्कार से मन का संबद्ध होने पर हमें उस दृश्य का स्मरण होता है, यानी स्मृति रूप में दोबारा बोध हो जाता है। वैसे ही मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर कैमरा ऐप से बाहर का दृश्य को ग्रहण करके हमें स्क्रीन पर प्रत्यक्ष दिखाता है और साथ साथ उस दृश्य का छाप भी मेमोरी चिप पर मुद्रित हो जाता है। फिर बाद में जब चाहे तब
प्रोसेसर उस छाप से संबद्ध होकर दोबारा उस दृश्य को हमें स्क्रीन पर दिखा सकता है। यानी प्रोसेसर मोबाइल फ़ोन का मन है और कैमरा आँख है और मेमोरी चिप चित्त है। चिप पर जो छाप हैं वह संस्कार हैं और हमारा मन कान के माध्यम से बाहर का शब्द ग्रहण करके हमें उस शब्द का प्रत्यक्ष करा देता है, बोध करा देता है और साथ साथ उस शब्द का संस्कार चित्त पर अंकित भी हो जाता है। फिर बाद में किसी समय मन उस संस्कार से संबद्ध हो जाता है तो दोबारा हमें उस शब्द का बोध होता है स्मृति रूप में और वाणी के माध्यम से उस शब्द को हम अन्य लोगों को सुनाते हैं। इधर मोबाइल फ़ोन में भी प्रोसेसर माइक के माध्यम से बाहर का शब्द को ग्रहण करता है और रिकॉर्डर ऐप से शब्द का छाप मेमोरी चिप पर मुद्रित हो जाता है। बाद में प्रोसेसर उस छाप से संबद्ध होकर स्पीकर के माध्यम से उस शब्द को हमें जब चाहे तब सुना सकता है। यानी माइक मोबाइल फ़ोन का कान है और स्पीकर वाणी है। इस प्रकार मोबाइल फ़ोन केवल दो विषयों को, रूप और शब्द को ही ग्रहण कर सकता है। शेष तीन विषय स्पर्श, रस और गंध को ग्रहण नहीं कर सकता है। किंतु हमारा मन पांचों विषयों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को ग्रहण कर लेता है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए छोटी सी मेमोरी चिप में रूप और शब्द के लाखों छाप सुरक्षित रहते हैं और परमात्मा के द्वारा बनाए गए हमारे चित्त पर तो पांचों विषयों के जन्म जन्मांतर के अरबों खरबों या यह कहे कि अनंत संस्कार सुरक्षित रहते हैं। एक विशेष बात यह है कि मोबाइल फ़ोन के चिप पर मुद्रित छापों को हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, किंतु हमारे चित्त पर अंकित संस्कारों को ना हम मिटा सकते हैं ना ही बदल सकते हैं। जब तक इन संस्कारों का फल सुख दुख का भोग नहीं होगा तब तक ये संस्कार सुरक्षित रहेंगे, चाहे लाखों जन्म बीत जाए। यानी हम अपनी इच्छा अनुसार शुभ या अशुभ कर्म कर सकते हैं, किंतु अपने कर्मों के जो संस्कार बनते हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ता है, कोई बच नहीं सकते। ठीक है, अब यह विचार करते हैं कि कर्म करने वाला और कर्म का फल सुख दुख भोगने वाला कौन है, आत्मा या अंतःकरण? आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है और सांसारिक विषय अत्यंत स्थूल हैं। जैसा पानी ठंड में जमकर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर भाप बन जाता है। बर्फ स्थूल है और भाप सूक्ष्म है। पानी ना बर्फ जैसा स्थूल है ना ही भाप जैसा सूक्ष्म है। बर्फ से तो सूक्ष्म है किंतु भाप से तो स्थूल है। बस ऐसा ही अंतःकरण भी है। आत्मा की अपेक्षा से तो स्थूल है किंतु सांसारिक विषयों की अपेक्षा से सूक्ष्म है। सूक्ष्म आत्मा का स्थूल सांसारिक विषयों के साथ संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए अंतःकरण की आवश्यकता होती है। जैसा बाहर से 1 इंच पाइप से आते हुए पानी को घर के अंदर आधा इंच पाइप से ले जाने के लिए रेड्यूसर सॉकेट नाम का एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसका एक तरफ 1 इंच का मुंह रहता है और दूसरी तरफ आधा इंच का मुंह रहता है। इसलिए यह रेड्यूसर सॉकेट 1 इंच पाइप और आधा इंच पाइप दोनों को जोड़ देता है। इसी प्रकार अंतःकरण भी सूक्ष्म आत्मा और स्थूल विषयों को जोड़ देता है, दोनों को संबद्ध कर देता है। अंतःकरण का क्या अर्थ है यह देखते हैं। अंतःकरण शब्द 2 शब्दों के जोड़ से बनता है।
एक शब्द है अंतः और दूसरा शब्द है करण। अंतः यानी अंदर रहने वाला और करण यानी साधन। जिस कार्य को जिस चीज़ से किया जाता है उस चीज़ को उस कार्य का साधन कहते हैं। जैसा लिखने के कार्य में कलम साधन है, यात्रा के लिए वाहन साधन है। अब अंतःकरण का अर्थ हुआ अंदर रहने वाला साधन। किसका है यह साधन? तो यह साधन आत्मा का है। किस कार्य के लिए है? यह साधन दो कार्यों के लिए है। एक, किए हुए कर्मों के फल सुख दुख भोगने के लिए, और दूसरा, संसार सागर को तरकर परमात्मा के पास पहुंचने के लिए। जैसा कोई व्यक्ति पंगु है, दोनों पैर नहीं है, चल नहीं सकता है, और दूसरा व्यक्ति अंधा है, देख नहीं सकता है। चलकर कहीं दूर मंजिल पहुंचने के लिए पैर भी चाहिए और आंख भी चाहिए। इसलिए पंगु भी कहीं पहुंच नहीं सकता है और अंधा भी, किंतु एक दूसरे की सहायता से दोनों ही मंजिल पहुंच सकते हैं। अंधे व्यक्ति के कंधों पर पंगु बैठकर अंधे को रास्ता बताते जाए तो अंधा चलकर स्वयं मंजिल पहुंचेगा और पंगु को भी पहुंचाएगा। इसी प्रकार प्रकृति यानी अंतःकरण अंधा है, जान नहीं है, जड़ है, संवेदनशील नहीं है, किंतु कर्म कर सकता है, सुख दुख भी भोग सकता है यदि चेतना आ गई तो, संवेदनशील हो गई तो। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, किंतु कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है। कर्म करने के लिए दोनों ही चाहिए, ज्ञान भी और क्रियाशीलता भी। एक के पास एक है, दूसरे के पास दूसरा है। इसलिए यदि दोनों मिल जाए तो कर्म भी हो सकता है और कर्म का फल सुख दुख का भोग भी हो सकता है। एक और उदाहरण, वाहन ड्राइवर के बिना तेजी से दौड़कर मंजिल नहीं पहुंच सकता है और ड्राइवर भी वाहन के बिना तेजी से दौड़कर मंजिल नहीं पहुंच सकता है। दोनों मिलकर तो दोनों ही मंजिल पहुंच सकते हैं। यद्यपि मंजिल पहुंचने से वाहन का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, केवल ड्राइवर का ही प्रयोजन सिद्ध होता है। यानी वाहन अपने लिए नहीं दौड़ता है, किंतु ड्राइवर को पहुंचाने के लिए दौड़ता है। वाहन दौड़कर मंजिल पहुंचता है और ड्राइवर बैठा बैठा ही मंजिल पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति आत्मा और अंतःकरण के विषय में भी है। कर्म करना और सुख दुख का भोग करना, यह सब कुछ आत्मा के सानिध्य में अंतःकरण ही करता है, किंतु अंतःकरण के साथ एक होने से आत्मा को भी ऐसा अनुभव होता है कि स्वयं ही कर्म कर रहा है और कर्म का फल सुख दुख भी भोग रहा है। इस प्रकार कर्म करने के लिए और सुख दुख भोगने के लिए आत्मा को अंतःकरण की आवश्यकता है और अंतःकरण को आत्मा की आवश्यकता है। फिर भी आत्मा के प्रयोजन के लिए अंतःकरण है, ना कि अंतःकरण प्रयोजन के लिए आत्मा है। जैसा ड्राइवर के प्रयोजन के लिए वाहन है, ना कि वाहन के प्रयोजन के लिए ड्राइवर है। अब यह प्रश्न है कि अंतःकरण यानी अंदर रहने वाला साधन है, तो बाहर रहने वाला साधन कौन है? बाहर रहने वाला साधन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं, क्योंकि इंद्रियां बाहर के विषयों के साथ संबद्ध हो जाते हैं, इसलिए उनको बाहर के साधन कहा जाता है। इसलिए आंख आदि इंद्रियां बंद कर लेने पर अंतःकरण बाहर के रूप आदि विषयों को ग्रहण नहीं कर सकता है। अब आत्मा और अंतःकरण के स्वरूप के विषय में कुछ विचार करते हैं। आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है,
संवेदनशील है और अंतःकरण जड़ है, ज्ञानहीन है, संवेदनाहीन है। किंतु जड़ अंतःकरण जब चेतन आत्मा के सानिध्य में रहता है तो आत्मा की चेतनता अंतःकरण में प्रतिबिंबित होने से अंतःकरण भी चेतन जैसा हो जाता है। जैसा दिया प्रकाशमान है और कांच की चिमनी प्रकाशहीन है, किंतु जब वही चिमनी दिया के सानिध्य में रहता है तो दिए से प्रकाश को ग्रहण करके दिए जैसा ही प्रकाशमान हो जाता है और दिए से दूर होते ही अपने वास्तविक अप्रकाशमान स्वरूप में आ जाता है। ऐसा ही अचेतन अंतःकरण भी चेतन आत्मा के सानिध्य में रहने पर आत्मा की चेतनता उसमें प्रतिबिंबित होने से आत्मा की तरह चेतन हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। आत्मा से अलग होते ही अपने वास्तविक जड़ स्वरूप में आ जाता है, संवेदनाहीन हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जैसा दिए पर ढकी हुई चिमनी स्वयं प्रकाशमान होता हुआ उस पर एक और बड़ी चिमनी ढक देने पर उसको भी प्रकाशमान कर देता है, इसी प्रकार अंतःकरण भी आत्मा के सानिध्य में स्वयं संवेदनशील होता हुआ अपने ऊपर या अपने से संबद्ध जो स्थूल शरीर है उसको भी संवेदनशील बना देता है। इसलिए जिंदा मनुष्य के शरीर में और मुर्दा मनुष्य के शरीर में बहुत फर्क दिखता है। अंतःकरण एक होते हुए भी उसके 4 नाम हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्योंकि 4 काम करता है। संकल्प विकल्प करने से अंतःकरण को मन कहते हैं, निश्चय करने से बुद्धि, स्मरण करने से चित्त और मैं और मेरा ऐसे भाव उत्पन्न करने से अहंकार कहते हैं। जैसा कोई एक ही व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए 4 प्रकार के काम करता है तो उनको 4 नामों से बुलाते हैं। जैसे थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक चिकित्सा करने से वैद्य जी कहते हैं, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से मास्टर जी, पूजा पाठ कराने से पंडित जी और किसी दुकान का हिसाब किताब लिखने से मुनीम जी कहते हैं। व्यक्ति एक ही है किंतु नाम 4 है। बस अंतःकरण को भी ऐसा ही 4 नाम है क्योंकि 4 काम करता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसा है। स्फटिक मणि क्रिस्टल पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होता है, स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, उसमें कोई रंग नहीं रहता है, किंतु उसके पास जिस रंग का चीज़ रखेंगे वही रंग उसमें भी दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि लाल रंग का फूल स्फटिक मणि के पास में रखेंगे तो स्फटिक मणि में भी लाल रंग दिखाई पड़ेगा। ऐसा दिखाई पड़ेगा कि मानो स्फटिक मणि भी लाल रंग का हो गया है। फिर उस लाल रंग के फूल को दूर हटाएं तो स्फटिक मणि का लाल रंग भी चला जाएगा और स्फटिक मणि अपने वास्तविक शुद्ध पारदर्शी रूप में दिखाई पड़ेगा। फूल में जो लाल रंग है वह तो उसका स्वाभाविक गुण है। जिसका जो स्वाभाविक गुण होता है उससे वह कभी अलग नहीं होता है। जैसा अग्नि का उष्णता स्वाभाविक गुण है, उष्णता कभी भी अग्नि से अलग नहीं हो सकता है। जल का स्वाभाविक गुण शीतलता है, किंतु अग्नि के संपर्क से जल में उष्णता आती है। जल की उष्णता नैमित्तिक गुण है, अग्नि के निमित्त से आई है, इसलिए नैमित्तिक गुण कहा जाता है। नैमित्तिक गुण स्वाभाविक गुण जैसा हमेशा नहीं रहता है। निमित्त हट जाने पर नैमित्तिक गुण भी धीरे धीरे हट जाता है। जैसा अग्नि के संपर्क से गर्म हुआ जल अग्नि के संपर्क से हट जाने पर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, यानी अपने स्वाभाविक गुण में आ जाता है।
जैसे सुगंधित फूलों को किसी वस्त्र में पोटली बांधकर कुछ देर तक रखकर फिर उन फूलों को निकाल देते हैं, तो कुछ समय तक वस्त्र में फूलों का सुगंध रहता है। यानी स्वाभाविक गुण हमेशा रहता है और नैमित्तिक गुण कुछ समय रहता है। यह जो लाल रंग के फूल पास में रहने पर स्फटिक मणि में जो लाल रंग दिखता है, वह उसका ना तो स्वाभाविक गुण है ना ही नैमित्तिक गुण है, क्योंकि उसमें लाल रंग आता ही नहीं, केवल आया जैसा दिखता है। यानी यथार्थ में वास्तव में है नहीं, किंतु है जैसा दिखता है। ऐसे गुण को प्रातिभाषिक गुण कहते हैं। नैमित्तिक गुण और प्रातिभाषिक गुण में इतना अंतर है कि नैमित्तिक गुण चीज के अंदर आता है और कुछ समय तक रहता है। जैसा अग्नि के संपर्क में गर्म हुए जल में गर्मी आती है, इसलिए छूने पर गर्म लगता है, किंतु अग्नि के संपर्क से हटने के बाद धीरे धीरे जल की गर्मी चली जाती है, जल ठंडा हो जाता है। किंतु प्रातिभाषिक गुण चीज में आता ही नहीं, कुछ देर तक रहने की तो दूर की बात है। इसी प्रकार सुख दुख भी अंतःकरण के स्वाभाविक गुण हैं, आत्मा के प्रातिभाषिक गुण है। अंतःकरण के साथ तादात्म्य होने से आत्मा में केवल प्रतीति होते हैं। स्वरूप ज्ञान नहीं होने के कारण अंतःकरण को अपना स्वरूप समझकर अंतःकरण के गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। जैसा किसी तालाब के स्वच्छ जल में हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। यदि हम कुछ देर तक अपने प्रतिबिंब पर पूरा ध्यान केंद्रित कर उसी को टकटकी देखते रहते हैं, तो हम अपने प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। उस समय तट पर केवल हमारा शरीर रहता है, हम तट पर नहीं रहते हैं, हम तो जल में अपने प्रतिबिंब में अटके रहते हैं। फिर जब पानी के हिलने पर अपना प्रतिबिंब भी हिलता है, तो हमें ऐसी ही प्रतीति होने लगती है कि हम ही हिल रहे हैं। बस आत्मा का भी यही हाल है। अंतःकरण के साथ एक होकर अंतःकरण के धर्म, कर्तापन और भोक्तापन को अपने ऊपर आरोपित करके स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने लगता है। स्वाभाविक गुणों से तो कभी भी छुटकारा नहीं हो सकती है, किंतु प्रातिभाषिक गुणों से छुटकारा हो सकता है। अब अंतःकरण की वृत्ति के विषय में बात करते हैं। अंतःकरण एक समय में एक इंद्रिय के माध्यम से एक विषय को ग्रहण करता है और उस विषय के आकार को धारण कर लेता है। यानी अंतःकरण विषय के आकार में बदल जाता है। उसी को ही वृत्ति कहते हैं। जैसा जब हम एक पेड़ को देखते हैं, तब क्या होता है? अंतःकरण आँख के माध्यम से उस पेड़ को ग्रहण करता है और उस पेड़ के आकार में बदल जाता है। यही जो अंतःकरण की पेड़ के आकार में बदलना है, उसी को अंतःकरण की वृत्ति कहते हैं। जैसा जल अपना सतह से ऊपर उठने पर उसे तरंग कहते हैं, और जल से अतिरिक्त तरंग कोई अन्य चीज़ तो नहीं है। अपने सतह पर रहने पर वही जल कहलाती है और ऊपर उठने पर उसी को तरंग कहते हैं। वैसे ही अंतःकरण किसी विषय को ग्रहण करके उस विषय के आकार में बदल जाने को ही अंतःकरण की वृत्ति कहते हैं। जैसे स्फटिक मणि में पास में रखा हुआ फूल प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही अंतःकरण की वृत्ति भी आत्मा में प्रतिबिंबित होती है। तब आत्मा को उस विषय का बोध हो जाता है। जागृत अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों की वृत्ति बनती रहती है। स्वप्नावस्था में अंदर के संस्कारों के कारण विषयों की वृत्ति बनती रहती है। इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में भी सांसारिक विषयों का ही आत्मा को बोध होता रहता है। तीसरी अवस्था सुषुप्ति में तमस अधिक होने से अंतःकरण की विषयाकार की वृत्ति नहीं बन पाती है। अंतःकरण
निष्क्रिय सा हो जाता है। उस स्थिति में संसार से संबंध टूटने के कारण सांसारिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है, शांत स्थिति रहती है। उस स्थिति का भी प्रातःकाल उठने पर स्मरण आता है कि मैं रात में बहुत सुखपूर्वक सोया हूँ, शरीर और मन हल्का लग रहे हैं, प्रसन्नता अनुभव हो रही है। इस प्रकार ऐसे स्मरण को देखते हुए यह अनुमान करते हैं कि सुषुप्ति में भी विषयों के अभाव की वृत्ति बनती है, जिसे निद्रा वृत्ति कहते हैं। सभी वृत्तियों के संस्कार भी बनते हैं, उसी प्रकार निद्रा वृत्ति का भी संस्कार बनता है। उसी संस्कार के कारण प्रातःकाल सुषुप्ति सुख का स्मरण होता है। ये तो हो गए हैं अंतःकरण की 3 अवस्थाएं जो प्रतिदिन सबके अनुभव में रहते हैं। इनसे अतिरिक्त अंतःकरण की एक और अवस्था है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, जिसे समाधि भी कहते हैं, जहाँ कोई वृत्ति नहीं रहती है, अंतःकरण निश्चल रहता है, स्थिर रहता है। ऐसे निश्चल वृत्ति रहित अंतःकरण में ही आत्मा के प्रतिबिंब का बोध होने से आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और सांसारिक बंधन से छूट जाता है। अंतःकरण की वृत्ति को ही योग दर्शन में चित्त वृत्ति कहा गया है। सांख्य दर्शन में व्याख्याकार बुद्धि वृत्ति कहते हैं। गीता के अनुसार मन की वृत्ति है और किसी और शास्त्र के अनुसार अहंकार वृत्ति है। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों अंतःकरण के ही नाम है, यह बात पहले बता दिया हूँ। जब अंतःकरण की वृत्तियाँ बनती रहती हैं तब आत्मा उन वृत्तियों के साथ तादात्म्य होकर उस वृत्ति को ही अपने स्वरूप समझता रहता है, यानी अंतःकरण के धर्म को अपने ऊपर आरोपित करता रहता है। जैसा स्फटिक मणि में पास में रखा हुआ लाल रंग के फूल का लाल रंग प्रतिभासित होने पर मणि भी लाल रंग का दिखने लगता है, उसी प्रकार यथार्थ में कर्ता भोक्ता तो अंतःकरण होते हुए भी आत्मा में ना कोई क्रिया होती है, ना कोई बदलाव, न ही कोई विकार, कुछ भी नहीं होता है, हमेशा एक रस में रहता है। किंतु अज्ञान के कारण, अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होने कारण, जैसा आत्मा अपने आप को अंतःकरण मानकर अंतःकरण के धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करके स्वयं को कर्ता भोक्ता मानता है, वैसे ही शरीर के धर्मों को भी अपने ऊपर आरोपित करके मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, सांवला हूँ, ऐसा मानने लगता है। अब इस प्रसंग के 2 श्लोक सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति यानी सत्व, रजस और तमस की साम्यावस्था यानी संसार का कारण। गुण यानी प्रकृति के विकार, प्रकृति से बनी चीज़ें जैसा अंतःकरण और 10 इंद्रियां। प्रकृति है गुणैः क्रियमाणानि सर्वशः कर्माणि। प्रकृति से बनी अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कर्मों को अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार से मोहित हुआ आत्मा अपने आप को अहंकार ही समझकर सभी कर्मों का कर्ता मैं ही हूँ ऐसा मानने लगता है। यथार्थ में सभी कर्मों को करने वाला तो अंतःकरण ही है और जो कर्म करेगा फल भी तो वही भोगेगा। कर्ता भोक्ता इसलिए अंतःकरण ही है। अपना शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान नहीं होने कारण आत्मा स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानता है। दूसरा श्लोक है तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित् यानी यथार्थ को जानने वाला, गुणकर्म विभागयोः यानी गुणों का विभाग यानी अंतःकरण, 10 इंद्रियां और 5 विषय, और
उनके कर्मों का विभाग, उन सब का अपना अपना काम। हे महाबाहो, गुणकर्मा विभागयोः तत्त्ववित् गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुण में बरत रहे हैं, यानी अंतःकरण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय में बरत रहा है और कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है और सुख दुख भी भोग रहा है, ऐसा मानकर अंतःकरण के कर्मों को अपने ऊपर आरोपित नहीं करता हुआ अपने शुद्ध दृष्टा स्वरूप में अवस्थित रहता है। सुख दुख से छूटकर परमात्मा के सानिध्य में आनंद में रहता है। जैसा जल में प्रतिबिंब दिखाने का सामर्थ्य होते हुए भी मलिनता और चंचलता के कारण नहीं दिखा पाता है, जितना जितना मलिनता और चंचलता मिटते जाएंगे उतना उतना प्रतिबिंब को दिखाते जाएगा। जब पूर्ण रूप से स्वच्छ और स्थिर हो जाता है जल, तब प्रतिबिंब भी पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करने का सामर्थ्य होते हुए भी काम क्रोध आदि मलिनता के कारण और क्षण क्षण में अन्य विषय में भटकने की चंचलता के कारण आत्मा का साक्षात्कार नहीं करा पाता है। जितना जितना मलिनता और चंचलता मिटता जाएगा उतना उतना साक्षात्कार कराता जाएगा, यानी आत्मा का आभास कराता जाएगा। जब पूर्ण रूप से स्वच्छ और स्थिर हो जाता है, तब आत्मा को पूर्ण रूप से यानी स्पष्ट रूप से साक्षात्कार करा देता है। जैसा मलिन दर्पण जितना जितना साफ होता जाएगा उतना उतना प्रतिबिंब को दिखाते जाएगा, और जब पूरा साफ हो जाएगा प्रतिबिंब को भी स्पष्ट दिखा देगा। और जैसा सूर्योदय से बहुत समय पहले ही थोड़ा थोड़ा प्रकाश बढ़ता जाता है और थोड़ा थोड़ा अंधकार मिटता जाता है, और जब सूर्योदय पूरा हो जाता है तब प्रकाश भी पूर्ण रूप से आ जाता है और अंधकार पूरा पूरा मिट जाता है। इसी प्रकार जैसा जैसा अंतःकरण साफ होता जाएगा वैसा वैसा सुख शांति बढ़ता जाएगा और दुख मिटता जाएगा। जब अंतःकरण पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है तब पूरा पूरा सुख शांति ही रहेगा, दुख का नामो निशाना मिट जाएगा। यद्यपि विषय गंभीर है, फिर भी अपनी अल्प बुद्धि से यथाशक्ति विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हूँ। अब इस प्रयत्न में मैं कितना सफल हुआ हूँ यह तो आप ही बता सकते हैं। ठीक है, अब चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।